मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों को स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज 7। मेरे साथ है मैं समझता हूं कि भावी प्रत्याशी हैं शिवराम वाल्मीकि। सर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि कड़ाके की ठंड है और ऐसा मौसम है कि घर से कोई आदमी बाहर नहीं निकल रहा, लेकिन फिर भी आप इसके बावजूद भी आप जनता के सेवा में निकले हुए हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूं, आपके चैनल को नमस्कार करता हूं और सभी क्षेत्रवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं मैं पहले भी दे चुका हूं, अभी भी दे रहा हूं। आप लोग देख रहे हैं कि कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तो एक मौसम है, इस मौसम में सर्दी होती है क्योंकि मकर संक्रांति आ रही है, लोहड़ी आ रही है, और उसके बावजूद भी जो हम जनता के बीच में जा रहे हैं, एक सकारात्मक हमको रिस्पॉन्स मिल रहा है। जनता सकारात्मक रूप से कांग्रेस पार्टी के साथ है। लोग कहते हैं कि भाई हमसे भूल हुई, हम क्षेत्रीय पार्टियों में चले गए। लोग कहते हैं कि हम भाजपा में चले गए, हमसे भूल हुई। लेकिन लोगों की आस्था जिस तरह से पहले कांग्रेस के साथ हुआ करती थी, आज वही आस्था पुनः वापस आ रही है। जिसके भी घर हम जाते हैं वो पुराने कहते हैं हम तो पुराने कांग्रेसी हैं, हम तो पुराने कांग्रेसी हैं। और वास्तविकता ये है कि कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। देश को आजाद कराने से लेकर के आज तक हमारी कांग्रेस पार्टी ने देश की सेवा की है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये देश सबका है। यहाँ हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, पारसी भी रहते आए हैं। तो अब इसमें कोई दो राह नहीं है कि 2024 का चुनाव आ रहा, कांग्रेस पार्टी पुनः सत्ता में आएगी, ये हम कह सकते हैं। अच्छा, हम देख रहे हैं कि आप निरंतर भागदौड़ कर रहे हैं और कांग्रेस के हम ये भी कह सकते हैं आप संभावित प्रत्याशी भी हैं। क्या कहना चाहते हैं इस गठबंधन पर? क्या कहना चाहते हैं? क्या गठबंधन होने जा रहा है सभी पार्टियों का? ये गठबंधन किसके खाते में सीट जाएगी? गठबंधन तो हमारी पार्टी का सभी लोगों का जो हुआ है, उसकी एक कोर कमेटी बनी है। सभी राजनीतिक दल के लोग, नेता उसमें एक कमेटी के रूप में हुए। उसकी पहले मीटिंग हो चुकी है, 2-3 मीटिंग और भी मीटिंग हो गई है। और जहां तक बुलंदशहर लोकसभा की बात है, अब गठबंधन का मामला हमारी पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व वो तय करेगा। पार्टी का जो दिशा निर्देश होगा उस पर अमल होगा। हम पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं। मौका मिलेगा, पार्टी हमको चुनाव लड़ाएगी, हम चुनाव लड़ेंगे। इस उद्देश्य से हम काम कर रहे हैं। अच्छा, जैसे आप प्रोफेशनल खिलाड़ी रहे, युवाओं का मैं समझता हूं कि आप पे क्रेज भी है, लोग आपको देखते हुए खिलाड़ी के रूप में भी। किस तरीके से उनका आपको सहयोग मिल पा रहा है युवाओं को? और आपको जगह हम देखते हैं कि कॉलेजों में भी आपके काउंसलिंग कार्यक्रम चल रहे हैं। मैं बुलंदशहर कॉलेजों में जा रहा हूँ, अनूपसर कॉलेजों में जा रहा हूँ, जहां जहां कॉलेज है मैं सभी में जा रहा हूँ। युवाओं के प्रति मेरी बहुत बड़ी एक मेरे दिल में जगह है, क्योंकि मैं भी एक युवा हूँ। इसी जनपद बुलंदशहर गांव शेखोपुर का निवासी हूँ। जैसे आपने कहा, मैं खिलाड़ी भी रहा हूँ, आज भी खेलता हूँ, तो आज भी खिलाड़ियों के बीच में रहता हूँ। और जहां तक युवाओं की बात है, युवा कई कॉलेजों में, अनूपसर में मुझसे कहा गया, लखावटी कॉलेज में उसमें कहा गया, बुलंदशहर में कहा गया कि यहाँ बुलंदशहर में कोई स्टेडियम नहीं है। उस समय जब हम कबड्डी खेला करते थे तो मैं खुद नेशनल खेला, 2 बार खेला, 3 बार खेला जिले। तो सवाल यह है कि आज की जो सरकारें प्रदेश में है, सरकारों का जो रुझान वो खिलाड़ियों की तरफ नहीं है। हमारे जनपद बुलंदशहर में कोई स्टेडियम नहीं है, ना ही कोई यहाँ मैदान है, ना तो यहाँ कोई एथलेटिक का मैदान है, ना कोई कबड्डी का मैदान है, ना कोई वॉलीबॉल के पीछे, यहाँ कुछ है ही नहीं। अब वो है नहीं, वो इसलिए नहीं है कि यहाँ के जो सांसद महोदय हैं, जो पहले रहे और जो आज के सांसद महोदय ने कोई काम नहीं किया, वो केवल एमपी बन गए। जनता के, युवाओं के प्रति क्या है? अब मैं सुबह निकलता हूं तो यहाँ पर लोग, जो हमारे बच्चे बीएसएफ, सीआरपी, दिल्ली पुलिस की तैयारी करते हैं, उनसे आप जाके पूछिए, कोई कुछ है ही नहीं। तो यहाँ की सरकार के जो पहले जो यहाँ सांसद रहे हैं, तो सांसदों ने यहाँ कोई काम नहीं किया जो काम करना चाहिए था। बेसिक रूप से कोई काम नहीं किया है। अच्छा, राहुल गांधी जी न्याय यात्रा को लेकर निकले हुए हैं उत्तर प्रदेश के लिए, क्या कहना चाहते हैं इस यात्रा पर आप? राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं। राहुल गांधी जी के जितना दम और खम है, वो मैं समझता हूं कि आज की राजनीति में किसी भी राजनीतिक दल के नेता में नहीं है। वो युवा हैं, जोश है उनके अंदर। वो जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उन्होंने पहले भी यात्रा की है। अब जो हमारी जो राहुल गांधी जी का जो सुदूर पद यात्रा का है, वो मणिपुर से, इम्फाल से है। वो जनता के बीच में जा रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हाउस में हमारे लोगों को इग्नोर करती है।
जो हमारे लोगों की बातें हैं, जो कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की बातें, उस पर ध्यान नहीं देती। इसलिए राहुल गांधी को टीस है। राहुल गांधी जनता के बीच में अपनी प्रेजेंटेशन दिखा करके कहना चाहते हैं कि हम जनता के आदमी हैं, हमने जनता की देश की सेवा की है। इसलिए वहां मणिपुर से, इम्फाल से जो राहुल गांधी की यात्रा का शेड्यूल है, उसमें तमाम देश भर के युवा जाएंगे और भी राजनीतिक दल के लोग जाएंगे और जो सभी कांग्रेसी वहां होंगे। जनता इस बात को पूरे देश की, जहां जहां पर राहुल गांधी की पदयात्रा हुई है, वो सराहनीय रूप में राहुल गांधी का सम्मान करते हैं। ये बात। अच्छा, अभी मैं देख रहा था आप पे कॉल भी आई थी, एक मरीज की बुढ़िया थी, वो सीनियर सिटीजन थी, वो कह रही थी कि मुझे वहां किसी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हो रहा। आपने कहा था कि मैं आप वहीं रुके, मैं वहां आ रहा हूँ। तो शिवराम वाल्मीकि को जनता चुनती है, तो क्या इसी तरीके से काम करेंगे शिवराम वाल्मीकि? देखिए सर, मैं तो जनपद बुलंदशहर का कोई भी मरीज, चाहे वो खुर्जा का हो, बुलंदशहर का हो, अनूपशहर का हो, औरंगाबाद शाने का हो, मेरे गांव का हो, जंगीराबाद का हो, कहीं का भी हो, मैं तो पहले भी ये काम करता आया हूँ। अस्पताल में, चाहे सफदरजंग में हो, एम्स में हो, मेरे गांव के आसपास के कई जनपद बुलंदशहर के कई सारे ऐसे पेशेंटों की मैंने मदद की है। ये ईश्वर का वो है और जनता की सेवा कर ही रहे हैं, जनता की सेवा करेंगे। आगे जनता ने मौका दिया तो और भी करेंगे। अच्छा, विपक्ष कह पा रहा है कि गठबंधन नहीं हो पा रहा है, गठबंधन नहीं बन पा रहा है, इस पर आप क्या? विपक्ष केवल गठबंधन पार्टी कह पा रही, विपक्ष गठबंधन से डरा हुआ है। विपक्ष ध्यान भटकाना चाहता है। विपक्ष की मंशा ये है कि कैसे ही ना कैसे ही जो गठबंधन हुआ है, इसमें भी तोड़फोड़ करके इनको भी गुमराह किया जाए। लेकिन एकजुटता के साथ माननीय राहुल गांधी, हमारे नेता खड़गे साहब, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी जी, और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय अजय राय जी और हमारे अवनीश पांडे साहब, तमाम लोग उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में गठबंधन को बहुत ही सकारात्मक रूप से ले रहे हैं। और हमारी जो सीट हमें मिलेंगी, सब पे हमारे प्रत्याशी लड़ेंगे, हम जीतेंगे। क्या कहना चाहते हैं लोकसभा बुलंदशहर की जनता से आप? मैं तो लोकसभा की जनता को यही कहना चाहता हूँ, बहुत दिन हो गए यहाँ पर जो सांसद महोदयों को आप लोगों ने चुना है, इस बार कांग्रेस पार्टी से जुड़िए। मैं आपका बच्चा हूँ, मैं आपका क्षेत्र का निवासी हूँ, गांव शेखुपुरवाड़ा मेरा है। मैं जिस समाज से आता हूँ, वो समाज सबकी सेवा करता है। समाज के साथ साथ मैं सबकी सेवा करता हूँ। अगर कांग्रेस पार्टी ने मुझे मौका दिया तो मैं तो जनता से हाथ जोड़कर अपील करता हूँ कि मुझे चुने, तो इससे अच्छी कोई सौभाग्य की बात नहीं होगी। चलिए, थे मेरे साथ शिवराम वाल्मीकि, जो अपनी बातों को बता रहे थे, कह रहे और इस बार कांग्रेस के रूप में आपका भाई व बेटा बनकर मैं आ रहा हूँ आपकी सेवा के लिए, एक बार मुझको भी मौका दिया जाए, ये कहना है शिवराम। चलिए मेरे साथ, हम चाहते हैं कि हमारी बात और हमारे संदेश और शिवराम वाल्मीकि जी के संदेश को आप हमारे चैनल के माध्यम से देखें और सुने। नमस्कार एंड खुदा हाफिज।